अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज सुप्रीम कोर्ट से हम आपको अपडेट दे रहे हैं। बहुत ही अहम खबर आई है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने अमल दरामद रिपोर्ट तलब की है हुकूमत से फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से। बड़ा सेंसिटिव केस है इस हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कौन इन्वॉल्व है। फॉर्मर ISI चीफ जनरल फैज़ उनका नाम आता है और उसके अलावा बड़े बड़े नाम आते हैं जिनकी वजह से आज बड़ी समाअत हुई। लेकिन हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, चीज़ें बदल गई हैं आज। इसीलिए चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि जो दरख्वास्तों की लाइन आ रही थी कि जी नज़रसानी होनी चाहिए फैज़ाबाद जजमेंट पे, आज वही लाइन वापस आ रही है कि जी सारे फैसले वापस। PTI ने भी कहा है कि हम वापस लेते हैं, अटॉर्नी जनरल ने भी कहा है, महकमा दफा ने भी कहा है, पैमरा ने भी कहा है, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है। तो आज हमारे साथ बड़े बाखबर सहाफ़ी और हमारे दोस्त हसन अयूब मौजूद हैं और इनको बड़ा पता होता है आज की समाअत के हवाले से। आप क्या कहेंगे हसन? मट्टी पाव प्रोग्राम नहीं चलेगा। पंच लाइन आज हासिल कलाम ये है, हासिल कलाम ये है कि मट्टी पाव प्रोग्राम नहीं चलेगा। जो भी जिसने भी अपने रोल के अंदर जो उसको आईने पाकिस्तान में दर्ज था उससे उसने जो है वो क्या किया है, तजावुज़ किया है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। जजेस ने कहा कि सबसे पहले हमारी अकाउंटेबिलिटी होगी। चीफ जस्टिस ने कहा हमारी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी अकाउंटेबिलिटी से मुबर्रा नहीं है, चाहे वो जज है चाहे वो जनरल है। तो लिहाजा एक चीज़ बड़ी अभी जो कहते हैं ना ख़तरे की घंटी बज चुकी है उस वक्त के DGC जनरल फैज़ हमीद से मुतल्लिक। जनरल फैज़ हमीद ने जो TLP बनाई, ना सिर्फ TLP बनाई बल्कि TLP को लेकर आए और लाने का मकसद क्या था, प्रोजेक्ट इमरान खान को मजबूत करना। तो प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए जो कुछ इस मुल्क में होता रहा या पाकिस्तान को जिस तरह अदम इस्तेहकाम से दो चार करते रहे, मुंतखब हुकूमत को दो चार करते रहे, उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी, उसकी प्राइस पे करनी होगी। और ये सुप्रीम कोर्ट हुक्म नहीं दे रही कि जी आप हमारे हुक्म के ऊपर जो है उसको फांसी दे दें, XYZ कर दें। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का कह रही है कि जो यानी आपके GHQ के कवानीन हैं उसके मुताबिक अगर वॉलेशन की है जनरल फैज़ हमीद ने या किसी और जो फौजी अफसर ने, तो उसको कानून के मुताबिक, अपने कानून के मुताबिक आप उसका एहतसाब करें। अच्छा, और आपके ख्याल में एहतसाब के लिए इदारा तैयार है? बिल्कुल तैयार है। अच्छा, बिल्कुल यानी कि अमल दरामद होगा। और अमल देखिए, दरामद का अमल नतीजा क्यों क्या नहीं होगा? मतलब आपके अमल- ख्याल में अमल दरामद का मतलब क्या है? किस किस की गर्दन उड़ सकती है इसमें? गर्दन उड़ती है नहीं उड़ती, लेकिन देखें पहली चीज़ तो ये है ना कि अदालत ने बड़ी वाज़ेह की है कि गलती को तस्लीम करें। पहला स्टेप तो ये है, गलती इंसान से हो जाती है। आज चीफ जस्टिस साहब ने भी फरमाया, लेकिन ये नहीं होता कि मट्टी पाओ और आगे निकल जो जो हो गया चलो मट्टी पाओ, नहीं। एटलीस्ट कम से कम ये हो कि जी पहले तो एक बंदा एक्नॉलेज करे कि हाँ जी, कन्फेस करे कि जी मुझसे गलती हुई है। अगर गलती को एतराफ़ भी कर ले तो फिर भी एक विन विन सिचुएशन होगी कि जी कल कोई ये गलती दोहराने से इज्तनाब करेगा। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि जनरल फैज़ हमीद से मुतल्लिक अगर उन्होंने, जो कि उनका हल्फ था, हल्फ की खिलाफ वर्जी की है और उन्होंने चेन ऑफ कमांड को डिसोबे किया है या ओबे किया है। चेन ऑफ कमांड किया है तो सर मैं बात भी बात करूँ ना, अगर डिसोबे किया है तब भी उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है, और अगर ओबे किया है तो फिर किसके कहने पर ओबे किया, फिर मामला उनकी तरफ भी जाता है। यही बात तो यही है ना। हो सकता है। तो मुमकिन है, ये तो अब GHQ के ऊपर इन्हिसार है कि GHQ मामलात को कैसे लेके चलता है। देखें जो आर्मी चीफ होता है वो सिर्फ चीफ नहीं होता आर्मी का, वो स्टाफ भी आ जाता है, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी डिसिप्लिन सारा जो है ना फौज के उनके अंडर है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि जो GHQ है इसमें जो AG होती है, एडजुटेंट जनरल होते हैं, वही ये इंक्वायरीज वगैरह सारी चीज़ें करती हैं। तो मोस्ट लाइकली इंक्वायरीज वगैरह खुल जाएंगी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ना। तो फिर जब अपनी इंक्वायरीज करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, तो देखने के बाद फिर ये प्रोसेस उनका क्या होता है वो हमें तो विजिबल नहीं होता। लेकिन डेफिनेटली एक 9 मई के वाक़यात के बाद एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो चुकी है, चाहे कोई 3 स्टार है, 2 स्टार है या 1 स्टार है, वो कानून और आइन से बालातर नहीं है। वहाँ पर आपने देखा नहीं है लोगों को नौकरी से निकाल दिया। अच्छा, 9 मई के बाद में जब ज़ाहिर है, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो बड़ा ओपनली कोर कमांडर को भी निकाला, तमाम लोगों को निकाला, तो मेजर जनरल्स को भी निकाला। तो कोई भी आइन और कानून से बालातर नहीं है। तो फिर उम्मीद तो यही की जा सकती है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। और बड़ा ओपन था फैज़ाबाद में जो धरना हुआ था, TLP का बनना, TLP को लाके बिठाना, फिर चेयरमैन पैमरा उस वक्त के जो अबसार आलम साहब हैं वो पीछे खड़े हुए हैं, अभी आएंगे वो, उनसे भी मैं बात करूं। उनको धमकियां देना, तो ये तमाम चीज़ें आप देखें ना कि ये चीज़ें ऐड ऑन होंगी ना, ये कहीं ना कहीं तो जाएंगी। आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी होगी। जनरल फैज़ की अकाउंटेबिलिटी तो बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है। अच्छा, लग रहा है आपको? अच्छा, ये वही मुतालबा नहीं है जो नवाज शरीफ साहब ने किया है कि जनरल फैज़ की भी होनी चाहिए, जनरल बाजवा साहब की भी होनी चाहिए? तो उस हवाले से तो बड़ी फिर वो हुआ था ना, आईब्रो रेज हुई हैं और कहा गया कि वो बयान वापस लें। नवाज शरीफ साहब वो वापस भी गए हैं, शहबाज शरीफ आप तो मिल के भी आए हैं नवाज शरीफ साहब से, तो एक पेज पे नहीं लग रहे फिर आपको इदारे और नवाज शरीफ? देखिए मेरी बात सुने, मैं
मियाँ साहब से मिला था। हम्म, जो उन्होंने अपनी मीटिंग में गुफ्तगू की वो क्या की, मैं तो वो बात करूँगा जो मेरा उनसे आई टू आई कॉन्टैक्ट था, अच्छा। जो मेरी 1-on-1 मीटिंग थी और अच्छी मतलब मुनासिब अच्छा वक्त था, मतलब 10-15 मिनट में उनके साथ 1-on-1 बैठा हूँ, बड़ी बातें हो जाती हैं। 15 मिनट में काफी चीजें 15 समझ आ मिनट जाता है। हाँ। तो मैंने जो उनकी चीज़ों से ऑब्जर्व किया था, उनका मकसद ये नहीं था कि वो चाह रहे थे कि जी मैं इनको जनाब हुकूमत में आके तो इनको साथ दूंगा। ही नेवर सेड इट। अच्छा। उन्होंने भी कहा कि मट्टी पाओ प्रोग्राम नहीं चलेगा और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये इन चीज़ों का तयन किए बगैर कि ये किसकी गलती थी तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अप्रॉक्सीमेटली सेम ही बातें हैं जो कि आज जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने की हैं और वही बातें जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की थी। लेकिन उनका जो मैनिफेस्टो आएगा या जो उनका बयानिया है, वो बयानिया ये नहीं है कि हम सजा देंगे या पनामा जजीज को सजा देंगे। वो कह रहे थे कि अपने गिले शिकवों का इजहार किया। पहली बात यार हुआ तो है ना यार, आज ये फैजाबाद धरना केस क्या चल रहा है, वही चीज़ है ना, प्रोजेक्ट इमरान खान ही चल रहा है। तो अगर ये तमाम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी वो उस बात को इस तस्लीम अदालत कर पे रही भी है। नाम आता है ना, फिर हरफ तो इस अदालत में भी आगे पनामा जजमेंट थी। तो बात सुने, जनरल फैज़ हमीद की अगर हो जाएगी अकाउंटेबिलिटी तो फिर वो पनामा जजेस जो हैं उनको क्या फूलों के हार पहनाने हैं आपने? एहतसाब सबका फिर है। उनकी अकाउंटेबिलिटी किसने करनी है? यही चीज़ जस्टिस काजी फैज़ से नहीं करनी है। अगर वहाँ पर आप फौज को कहते हैं कि आप अकाउंटेबिलिटी करें, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें, तो मोहतरम फिर आपने भी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी है और ये करेंगे। करेंगे आप इन्होंने पहले उन्होंने कहा जी कि और एक हमारा भी sitting एहतसाब judge होना का भी चाहिए। नाम ले रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमारा एहतसाब होना चाहिए। आपने सुना नहीं, स्टार्ट हाँ, दैट्स हाउ बिल्कुल, मैं ही स्टार्टेड कि हम भी open to accountability, हाँ। केस की हियरिंग स्टार्ट की है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में चीज़ें होंगी, लेकिन ये उतनी स्पीड से नहीं होंगी जितनी स्पीड से हम समझ रहे हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होगा, चाहे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, चाहे जीएचक्यू के अंदर। अच्छा। दोनों साइडों पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा, किसी को विक्टिमाइज नहीं किया जाएगा, लेकिन किसी को भी अनड्यू फेवर नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। और नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे 21 अक्टूबर को, आपकी जो मुलाकात है उसके नतीजे सर में क्या मुझे prediction है? तो यानी 0.5% भी ये इस बात का शुबा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे हैं। अच्छा। जो अफवाहें फैला रहे हैं ना कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर जो है वो कोई वहाँ पर लेके गए थे एस्टैब्लिशमेंट का गिला कि भाई आप ये ना हाँ। करें, या उनकी नाराजगी या पैगाम लेके गए थे, ये सब बकवास है। कोई गिला नहीं तो मैं क्यों कह रहा गए हूँ थे फिर? सब अचानक बकवास क्यों आते ही है चले भाई। गए? उनके वहाँ पर मिडिल ईस्ट की किसी डिग्नेटरी से मुलाकात थी जो काफ़ी अरसे से प्लान कर रहे थे, नहीं हुई थी। तो फिर आए क्यों थे? एक दिन के लिए आए और वो फिर प्लान चले नहीं, जो ही पता लगा कि ये प्लान होती है तो वो फौरन भागे वहाँ पहुँचे हैं। गए? अच्छा, ये मसला था। नवाज शरीफ, मैं कह रहा हूँ जब आ रहा है तो भरपूर ताकत से आ रहा है। तो मैं वैसे हवाई फायर नहीं चला रहा कि भरपूर ताकत से क्यों आ रहा है। अच्छा, वो सिर्फ चेयरमैन साहब भी आ गए, चेयरमैन वेलकम। साहब भी आ गए हैं जी। कैसे हैं हमारे साबिक चेयरमैन, साबिक चेयरमैन सर दिलों के चेयरमैन आप आज भी हैं। दिलों के चेयरमैन है आप। अच्छा, तो वो साबिक, वो जो साबिक जो है ना, क्या नाम है, क्या उसे कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब, वो कोई कहते हैं ना कि दूध पीते कोई लीडर नहीं है। वो कोई ऐसे नहीं है कि किसी के प्रोजेक्ट की वजह से जो है ना वो आ जाए, उनको दुनिया मानती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो उनके आने से पहले उनकी बहुत सी मुलाकातें हो रही हैं मिडिल ईस्ट के लोगों से। अच्छा। और आपको ये भी मालूम है कि मिडिल ईस्ट के लोग यहाँ पर पाकिस्तान में SIFC के थ्रू बड़ी सरमायाकारी करने जा रहे हैं। मामला चल जाएगा। सऊदी अरेबिया, हाँ। नहीं, इसमें कतर भी है, इसमें कुवैत भी है, तो ये अच्छा खासा एक अमाउंट बनता है। तो कुछ पैसे पाकिस्तान के पास वैसे आ भी चुके हैं। अच्छा। चंद बिलियन डॉलर आज पाकिस्तान पहले के की पास जो आ पिछली चुके जो हैं। इस तो हफ्ते लेकिन स्टेट reflect बैंक ने नहीं कहा है, हो वो रही। रिफ्लेक्ट नहीं वो हो रहा है रिफ्लेक्ट उसमें, नहीं कर रहे, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। ओके। लेकिन वो पैसा आ चुका है, वो FDI है, वो कोई लोन नहीं है, ओके। वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर आ रहा है। अच्छा, वो जो पैसा आ रहा है वो आगे वो चाह रहे हैं ना कि जो गवर्नमेंट आएगी, जो कौन बंदा आएगा, तो वो देख रहे हैं। ये भी तो तय हो गया कि basically, गवर्नमेंट किसकी आएगी? यार PTI मैदान में पंजाब में है नहीं, हम्म, ठीक है। आप मुझे बताएं कि मुस्लिम लीग नून का मुकाबला पीपल्स पार्टी करेगी? पीटीए ये क्यों नहीं ऐनक है? उतारे बल्ला ना तो होगा अपनी। ना, बल्ला ये तो होगा। ऐनक- चलो मैं ऐनक ऐनक उतारे उतार ताकि लेता आपको हूं, नजर आए। लेकिन ये मुझे अब बताइए कि साहब आप बल्ला, बताइएगा जरा। चलो ऐनक उतार लिया आप बताइएगा, आप बताइएगा कि इस टाइम पीपल्स पार्टी का मुकाबला अगर नून लीग का आप देखें, नहीं, बल्ला अगर आ पंजाब गया के अंदर, मैदान में तो इमरान खान ना भी हो, बल्ला बल्ला मैदान नहीं में ले सकता। बल्ला होगा, होगा लेकिन कि नहीं उसका होगा? उम्मीदवार कड़ा होगा, मैंने समझ नहीं आ रही ना। बल्ला तो होगा बैलेट के ऊपर, अच्छा। लेकिन उसके उम्मीदवार किस जगह जो है वो अपने जो कागजात नामजदगी जमा कराएंगे नहीं कराएंगे, ये बड़ा सवाल है ना। आपको याद है वो जनूबी पंजाब में बहुत से लोगों ने टिकट ले लिए थे, जमा भी करवा दिए थे, आखिरी दिनों में जाकर उन्होंने अपने टिकट विड्रॉ कर लिए और नून लीग का कोई उम्मीदवार भी नहीं रहा। वो महकमा ज़राअत, वो जीप का निशान, वो हमें सब याद है तो यार। यहाँ पर भी बहुत कुछ होना है। Let's see। मुकाबले पकड़ रहा है। तो थैंक मेरे यू लिए सो काबिल मच पकड़ रहा है। Thank you very much जी। और तो- मेरा ख्याल है अब अफसार साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। अफसार साहब, आपसे एक प्रोफाइल इंटरव्यू अफसार साहब का ड्यू है, वो मैं इंशाल्लाह बाद में करूँगा। ये मेरे उस्ताद हैं, मैंने पहले इंटरव्यू में जिक्र किया था और भूला नहीं था कि मुझे अंसार अब्बासी और अफसार आलम साहब जैसे बॉसेस पे फ़ख्र है। ये मेरे बॉस भी हैं और आज की तकरीब के किसी हद तक दूल्हा भी हैं। दूल्हा ना हो तो चलें, दूसरे क्या कहते हैं उसको, सरबाला तो होंगे ना। आप वहाँ पे काफ़ी थे। आप
मुझे दूल्हा पे कोई एतराज नहीं है। अच्छा, मतलब इस बस तकरीब आगे का कुछ ना कहिएगा। इस तकरीब का ना करें। अच्छा, चलो। कैसा सर आप आज क्या रहा आपके ख्याल में, आपकी आज की समाज से आपको कोई उम्मीदें आई हैं कि इंसाफ होगा? उम्मीद तो हमेशा ही होती है। आज के जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं इससे पहले भी मुझे उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद कायम रखनी चाहिए। मायूसी तो कुफर है और कुफर नहीं करना चाहिए। आज के प्रोसीडिंग्स जो हुई हैं उसके बाद मुझे उम्मीद है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम आपका जो फ़ैसला है उस पर अमल दरामद करना चाहते हैं, करेंगे। तो इससे बड़ी यकीन दहानी और क्या हो सकती है। और मेरा ख़्याल है कि हमारे अंदर जो खौफ है सिर्फ ये बात करने का भी कि फ़लाँ ताकतवर है, उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं हो सकता, हमें इस खौफ को दूर करना चाहिए। हमें अपने आप को आज़ाद करना चाहिए। खौफ की जंजीरें तोड़ दें। जो बात की है ना जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कि ट्रूथ सेट्स यू फ्री। सच आपको आज़ाद करता मैं है। आज जजेस से, जर्नैलों से और जर्नलिस्ट से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो भी अपने आप को आज़ाद कर लें सच का सामना करके। जिसने सच जो बोलने कुछ की तो किया- आज़ादी है, सच के बाद भी कोई आज़ादी देखिए, होगी। नहीं यही तो कह रहा हूँ, यही खौफ है ना। ये खौफ निकालें, सब निकालें कि मैं सच बोलूँगा तो फलां कुछ कह देगा। जो सच है ना उसको सामने ले आएं। आपको कुछ नहीं ये कहा गया सच मुल्क- बोलने पे, आपको सर गोली लगी है। देखिए, वो चीज़ें कोई इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं, मेरी जान भी चली जाती तो खैर था। वो मैं क्या हूँ इस पूरे मुल्क में, लेकिन मैं भी अगर चुप कर जाऊँ तो आप भी चुप कर देंगे। आप मुझे देख के आप भी बोलते हैं और बोलते हैं, आपको देख के मैं बोलता हूँ। तो ये मेरी ज़ात अहम नहीं है, ये लोग यहाँ की धरती अहम है। क्या हमने इसको आगे लेके जाना है या नहीं जाना है, फैसला ये हमने करना है कि हम रीजन में भी इस वक्त सबसे नीचे गिर चुके हैं। क्या ये काबिल फ़ख्र है उन चंद लोगों के लिए, उस माफिया के लिए जो इस बेइंसाफ सोसाइटी के टॉप पे बैठे हैं, जिसमें जज भी हैं, जर्नैल भी हैं, सियासतदान भी हैं, मीडिया के लोग भी हैं, और वो उनकी ज़िंदगियाँ आसान हैं और इस मुल्क में गुर्बत बढ़ती जा रही है, हमारा GDP गिरता जा रहा है, हमारी मईशत तबाह हो गई है। क्या ये ज़माने में पनपने की यही बात है? तो अच्छा, ये बताएं कि अगर नहीं निकलना है ना, तो इस यहाँ से सज़ा पाने का इंतज़ार ना करें, खुद खड़े हों, मर्द बने, हिम्मत करें, जुर्रत करें, क्योंकि आपको जुर्रत और बहादुरी सिखाई गई है। तो कहें कि हाँ मैंने गलती की, मैं ज़िम्मेदार हूँ इसका। अगर आप एक इदारे के सरबराह रह चुके हैं, मैं पैमरा का मैं आया हूँ ना खुद ये कहने के जी ये वाला पीरियड जो है ना दिसंबर 18 2017 तक ये मेरा है, इसका जवाब जो मैं हूँ, इसके बारे में आपने ये अल्फाज लिखे हैं तो इसको चेंज किया जाए। मेरी ये प्ली है ना। आप क्या चाहते हैं? तो क्या कोर्ट मैं क्या चाहता हूँ करे? कि जनरल फैज़ खुद आए कोर्ट के सामने, वॉलंटियर करे, मर्द बने, मुजाहिद है ना, तरबियत हुई है ना उसकी। तो माल बनाना, वर्दी पहन के यहाँ पे वर्दी का मिसयूज़ करना, जिन लोगों ने वर्दी पहन के कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के, उसको उनके खून को अपने ज़ाती मनफियत के लिए बेचना, वो तो आसान कर लिया ना उन्होंने वर्दी पहन के। इसी शहर में कितने जराइम किए उन्होंने। अब आए कि कोर्ट को कहें हाँ जी। अच्छा, ये अमल दरामद होता है तो क्या मैसेज जाएगा आपके ख्याल में इस फैसले पे? इसका इंटरनेशनली में बहुत अच्छा मैसेज आएगा। लोग पाकिस्तान की अदलिया पर एतमाद करेंगे, पाकिस्तान के निज़ाम पर एतमाद करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, टूरिस्ट आएंगे कि यार ये मुल्क सीधे रास्ते पे चल पड़ा है, यहाँ आइन और कानून पे अमल होता है, यहाँ ताकतवरों के लिए अलग, कमज़ोरों के लिए अलग कानून नहीं है। ये होगा। फिर और आपकी प्ली क्या थी जब आप आए? तो आज क्या केस लेके आए थे अपने पास? कोई ये है डॉक्यूमेंट भी थे, कि बोलना चाह रहे थे कुछ? हमें सब के लिए भी सबक होगा कि जब ताकत आए ना तो फिर इंसान को तकब्बर नहीं करना चाहिए। कि जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा, वो आदमी ना जानिएगा। वो वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ये फैसला अगर इस पे अमल दरामद हो गया तो इससे ये फ़र्क पड़ेगा, हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर पे फ़र्क पड़ेगा। वरना अब तो लोगों को सबको आपको भी पता है, मुझे हम यही कहते हैं ना, तो यार इस पे तो कुछ नहीं होना, इस पे कुछ नहीं होना, ये चीज़ ठीक नहीं, एक दफ़ा हो जाए। अच्छा, पैमरा की हद तक आपका क्या शिकायत थी, ग्रीवेंसेस क्या थी? भाई पैमरा का मैं बताया ना कि जब ये धरना हुआ उस वक्त मैं पैमरा में था, और दिसंबर पैमरा के इस धरने में हमने जो कुछ किया उसकी पहली कैजुअलिटी तो मुझे ही बनाया गया ना। जनरल फैज़ साहब और उनके सरप्रस्ते आला जनरल बाजवा और उनके भी सरप्रस्ते आला, और फिर उनके एक DGC थे जनरल इरफान मलिक, ये सब लोगों ने, पहले तो कैजुअलिटी मेरी हुई ना कि डे टू डे बेसिस पे लाहौर हाई कोर्ट में 2 साल से मेरी पिटीशन मेरे खिलाफ पेंडिंग थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 साल से पेंडिंग थी, दोनों जगह डे टू डे बेसिस पे मेरे खिलाफ हेयरिंग शुरू हो गई। अच्छा, लेकिन आपने क्या किया था? क्यों कैजुअलिटी बने? चैनल 92 जो है वो पैमरा कवानीन की
और पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा था, तशद्दुद पे लोगों को उकसा रहा था, हेट स्पीच वो नशर कर रहा था, मना करने के बावजूद, इंस्ट्रक्शन जारी करने के बावजूद। तो उस पर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कंप्लेंट की बाकायदा, और उस कंप्लेंट पे हमने उनको बंद कर दिया। वो बंद किया तो वो उस वक्त ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन लाइव भी नहीं दिखाया जा सकता, तो वो लाइव भी दिखा रहे थे, वो फेसबुक पे लाइव दिखा रहे थे। उनकी DSNG वहाँ धरने वाले यूज़ कर रहे थे, जो कि यानी कि फसाद फैलाने में इस्तेमाल हो रहे थे। पूरे मुल्क में हंगामे शुरू हो गए थे इस वजह से। बिल्कुल हो रहे थे, रोड्स बंद हो रही थी। हाँ, रोड्स बंद हो रही थी, लोगों के घरों पे हमले हो रहे थे, निसार अली के घर पे हमला हुआ और हेडलाइंस में तराने थे, मैंने देखे थे। तो वो फिर उस वजह से हमने बंद कर दिया। जनरल फैज़ ने फ़ोन किया कि आप इसको चैनल 92 को खोल दें। मैंने कहा ये मुल्क में फसाद फैला रहा है, आप ये चाहते हैं कि ये फसाद फैलाता रहे? मुझे बड़ी अजीब लगी ये बात कि एक चैनल मुल्क में फसाद फैला रहा है। नेशनल एक्शन प्लान फ़ौज ने दिया कि जी इस पर इम्प्लीमेंट करवाएं, वो हम करवा रहे हैं, और फौज के मस्जिदों के स्पीकर तो बंद करवा रहे हैं कि मुझे ये कह रहा है कि आप इसको दिखाने दें जो दिखा रहा है। मैंने कहा जी ये नहीं हो सकता। उसने कहा बाकी चैनल तो खुले हैं और वो भी दिखा रहे हैं। मैंने कहा वो ये नहीं दिखा रहे जो ये दिखा रहा है, वो एक इंसिडेंट दिखा रहे हैं और लाइव नहीं दिखा रहे। तो उन्होंने कहा नहीं वो फिर वो भी बंद कर दें आप। मैंने कहा जी वो नहीं बंद कर सकता। उनका फिर इसको खोल दे। मैंने कहा नहीं ये खोलेगा ना वो बंद होंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद लेकिन फिर सारे चैनल बंद भी हुए थे। थोड़ी देर बाद मुझे जाहिर है उनका बस जिस मुझ पे तो नहीं चला, लेकिन जहाँ पे उनके डांडे मिलते हैं, जहाँ पे उनकी बात सुनी जाती है, वहाँ से उन्होंने मुझे वो करवा दिया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। उस वक्त आपके शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने भेजा लेटर के जी सेक्शन 5 के तहत तमाम पाकिस्तान के TV चैनल जो पैमरा के लाइसेंस होल्डर्स हैं उनको बंद कर दिया जाए, और न्यूज़ चैनल दूसरे नहीं बंद हुए थे। और उसमें यह था कि उस सेक्शन के तहत अगर पैमरा डिफ़र करता है फेडरल गवर्नमेंट से, तो फेडरल गवर्नमेंट की ओपिनियन प्रिवेल करेगी, पैमरा की यानी कि उनका हुक्म है बेसिकली, वो मानना ही मानना, कानून में लिखा हुआ है। अच्छा। तो बस ये हुआ था। यानी शायद खाकान बस इस्तेमाल हुए। आप मेरे कह रहे हैं तो उनको वो बताएंगे, बासी हैं तो क्या तो हुआ वो यार, बताएंगे कि वो इस्तेमाल हुए कि नहीं हुए। बहरहाल ये फैसला उनके खाते में है, उनके वज़ारत पाकिस्तान का एक तारीख दिन था कि आप सारे चैनल बंद हो गए, मीडिया की बिल्कुल ही बंद हो गया। हालांकि फसाद तो नहीं करना चाहिए, हमें भी रिस्पॉन्सिबली ज़ाहिर है कवरेज में देखना चाहिए कि मुल्क में फसाद ना फैले, हमारा काम इन्फॉर्म मेरा ख्याल है कि अक्सरियत TV चैनल की जिम्मेदार थी उस दिन। अच्छा। और मैं जो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन PBA है उसके चेयरमैन मियाँ आमिर उस वक्त थे, अब पता नहीं है कि नहीं, उनके साथ मेरी मुसलसल कम्युनिकेशन हो रही थी कि 92 को बंद करने के बाद, क्योंकि उनका ख्याल था कि और TV चैनल बंद ना हो जाए। तो मैंने उन्हें कहा नहीं हम नहीं बंद कर रहे, आप जो नेशनल एक्शन प्लान है, जो पैमरा के कवानीन हैं, उन पे अमल करते रहें तो नहीं होगा। और ये मेरे पास रिकॉर्ड है सब चीज़ों का। लेकिन बहरहाल वो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद क्या हुआ। तो आपको कैसा लग रहा है जो फाइनली लोग कटहरे में आ रहे हैं, आपको क्लोजर की तरफ जा रहे हैं, आपको सुकून मिल रहा है कि यार कुछ हुआ जो मेरे साथ इंसाफ़ी हुई थी, अब कुछ इंसाफ आ रहा है? क्लोजर की तरफ जाना चाहिए। मैं इतना कुछ देख चुका हूँ इसी बिल्डिंग के बाहर पिछले 30 साल में कि जब तक क्लोजर हो के अनाउंस नहीं हो जाता ना, मैं तब तक यकीन नहीं करूँगा। लेकिन होना चाहिए क्लोजर असूली तौर पे, क्योंकि क्लोजर के बगैर कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती। अगर कौम को आगे लेके जाना है, इन लोगों को, इस मुल्क को आगे लेके जाना, किसी एक सियासी जमात को, दूसरी सियासी जमात को, एक ग्रुप को, एक ग्रोह को जो इस मुल्क के वसाइल पर काबिज़ है, जो इस मुल्क के आइन और कानून से बालातर है, उसके मफादात को आगे लेके जाना है, तो फिर तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इस कौम को आगे लेके जाना है तो एक क्लोजर होना चाहिए। और नहीं होगा तो मेरा तो अल्लाह पे यकीन है, मैं ज़ाती जितने भी मामला हैं मुझे उसका क्लोजर अल्लाह ही देगा। मुझे यहाँ से इस अदालत से, छोटी अदालतों से मुझे क्लोजर नहीं चाहिए, ना मुझे कोई सुर्खरू होना है। मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर निकलूँ तो दूसरे लोग भी खुशहाल हों। यहाँ पे बेकारियों की तादाद ना पूरी दुनिया में, अभी आप देख लें रिपोर्ट आई है कि 90% लोग इराक में 90% गल्फ कंट्रीज में पाकिस्तानी बेकारी हैं, गिरफ्तार है वो पाकिस्तानी हैं। क्या हमारी कौम का हाल कर दिया गया है। ये कैसे हुआ है? 6 साल 3 महीने पिछले से हाइब्रिड निज़ाम इस मुल्क में चल रहा है, तो उसके नताइज आपके सामने हैं। और आगे भी आपने इसको चलाना है तो इससे भी बुरे नताइज होंगे। वरना जो सियासी जमात जिसको अवाम मुंतखब करें उसको पूरा टेन्योर मिले, इख्तियार हो उसके पास, वो अपना मंशूर इम्प्लीमेंट करे और 5 साल बाद अवाम के पास जाए दोबारा कि जी हमें पास करें या फेल करें। दैट्स इट। ज़बरदस्त जमहूरियत की बात की है। नाज़रीन, आज आपने गुफ्तगू सुनी हसन अयूब की, अबसार आलम साहब की, दोनों की बड़ी फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू थी। किसी और प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।